आप देख रहे हैं सीट नंबर AC1 का सेक्शन नंबर ए की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी अपनी आज की क्लास को। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज है, among the many misfortune that can befall a man, the loss of health is one of the severest. All the joys that life can give cannot outweigh the suffering of the sick. Give the sick man everything and leave his suffering, and he will feel that half the world is lost to him. Lay him on silken bed, still the will grown sleepless under the pleasure of his sufferings. While the miserable beggars with health sleeps sweetly on the hard ground, spread his table with the daintily and choicest foods, he will thrust away the hand that offers them. Read the passage carefully and answer the following questions. इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं। पैसेज है आपका, among the many misfortune that then can befall a man, the loss of health is one of the severest. All the joys that life can give cannot outweigh and suffering of the sick. Give the sick man everything and leave his sufferings, and he will feel that half the world is lost to him. Lay him on a silken bed, still he will grow sleepless under the pressure of his sufferings. While the miserable beggars will health sleeps sweetly on the hard ground, spread his table with the dent daintily and choicest foods, he will thrust away the hand that offers them, and envy the poor man who enjoys his piece of dry bread. He would dream himself happy if he could enjoy the health of the meanest of his servants. अब चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। एक आदमी पर पड़ने वाले कई दुर्भाग्यों में से स्वास्थ्य का नुकसान सबसे गंभीर में से एक है। जीवन में भी सुख दे सकता है, वह बीमारों की पीड़ा से अधिक नहीं हो सकता है। बीमार आदमी को सब कुछ दे दो और उसके कष्टों को छोड़ दो और उसे लगेगा कि आधी दुनिया उसके लिए खो गई है। उसे रेशमी बिस्तर पर लिटा दो, फिर भी उसके कष्टों के दबाव में उसकी इच्छा बिना सोए कराह रही है। जबकि स्वास्थ्य स्वास्थ्य के साथ दुखी भिखारी कठोर जमीन पर मीठी नींद सोते हैं। अपनी मेज को जल्दी और सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों के साथ फैलाए हैं, मतलब सजा रखी है। वह उस हाथ को दूर कर देगा जो उन्हें प्रदान करता है, और उस गरीब आदमी से ईर्ष्या करेगा जो सूखी रोटी के अपने टुकड़े का आनंद लेता है। वह खुद को खुद सपने देखेगा अगर वह अपने नौकरों के स्वास्थ्य का आनंद ले सकता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर ए नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून दैट कैन बिफॉल अ मैन। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है जो एक आदमी पर गिर सकता है, मतलब एक आदमी झेल रहा है वह दुर्भाग्य क्या है। द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून दैट कैन बिफॉल अ मैन इज द लॉस ऑफ हेल्थ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो एक आदमी पर गिर सकता है, मतलब या आ सकता है, वह है स्वास्थ्य की हानि। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय इफ ही वुड एंजॉय द हेल्थ ऑफ मीनेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स। इसका क्या मतलब है अगर वह अपने सबसे छोटे नौकर के स्वास्थ्य का आनंद लेगा। द फ्रेज इफ ही कुड एंजॉय द हेल्थ ऑफ मीनेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स मीन्स दैट द सिक मैन वुड बी हैप्पी इफ ही कुड एंजॉय द हेल्थ ऑफ इवन द पोरेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स। वाक्यांश यदि अपने सबसे छोटे नौकरों के स्वास्थ्य का आनंद ले सकता है, का अर्थ है बीमार आदमी खुश होगा यदि वह अपने सबसे गरीब नौकरों के स्वास्थ्य का भी आनंद ले सकता है। फिर है आपका सी नंबर आपका क्वेश्चन, व्हाट डज अ सिक मैन फील इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एवरीथिंग। अभी एक बीमार आदमी सब कुछ पाने के दुख में क्या महसूस करता है। अब देखिए, सब कुछ पाने की इच्छा उसके अंदर होती है बीमार व्यक्ति को, लेकिन उसको महसूस क्या होता है उस समय, ठीक है, वो बताने। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एवरीथिंग अ सिक मैन फील्स दैट
half the world is lost to him. सब कुछ पाने के बावजूद एक बीमार आदमी को लगता है कि आधी दुनिया उसके लिए खो गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो चलिए विजिट करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है हु एंजॉय द परफेक्ट लाइफ आर रिच बट सिक और पुअर हेल्दी बिगर एंड हाउ। कौन, अब देखिए कौन पूर्ण जीवन का आनंद लेता है, एक अमीर लेकिन बीमार या एक गरीब स्वस्थ भिखारी, और कैसे। A poor healthy beggars enjoy the perfect life because he has good health and can sleep soundly on the hard ground, while a rich but sick man will still grow sleepless under the pressure of the suffering even if he is laid on a silken bed. एक गरीब स्वस्थ भिखारी सही जीवन का आनंद लेता है क्योंकि उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है और वह कठोर जमीन पर अच्छी तरह से सो सकता है, जबकि एक अमीर लेकिन बीमार आदमी अभी भी अपने कष्टों के दबाव में बिना सोए कराहेगा, भले ही उसे रेशमी बिस्तर पर लिटा दिया जाए। मतलब वो अगर किसी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को कष्ट है तो वो बिल्कुल एकदम कराहता रहेगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, इल्लक का मतलब आपको सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची हो जाएगा, तो पर्यायवाची इसका होगा आपका मिस फॉर्च्यून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द मिजरेबल बिगर्स विद द हेल्थ स्लीप स्वीटली। अब इस फ्रेज का मतलब, इस जो फ्रेज दिया गया है इसका मतलब क्या है, मीनिंग्स है द बिगर हु आर हेल्दी स्लीप साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड। अब देखिए भिखारी जो कि अब गहरी नींद में सोते हैं, मतलब अच्छी नींद में सोते हैं, बढ़िया मीठी नींद में सोते हैं, वो भी कठोर जमीन पर भी। वाइल द सिक मैन ग्रोन स्लीपलेस इवन इफ इज लेड ऑन सिल्कन बेड। और जहां तक कि जो रेशमी बिस्तर है उस पर जो सिक बीमार व्यक्ति जो है वो उस पर भी जा करके भी कराह रहा होता है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिजरेबल। मिजरेबल का एंटोनिम्स क्या होगा, हैप्पी। मिजरेबल मतलब होता है दुखी, तो यहाँ पर हो जाएगा हैप्पी। अगला आपका पैसेज और करके दिया गया है, वो पैसेज हम लोग पढ़ते हैं पहले। पैसेज है महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर मेवाड़ ओनली for 25 years. However, he accomplished so much and grandeur during his reign that his glory surpassed the boundaries of a country and time and turned him into an immortal personality. He, along with his kingdom, become a synonym for valor, sacrifice, and patriotism. Mewar had been a leading Rajput kingdom even before Maharana Pratap occupied the throne. महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया। हालांकि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इतनी भव्यता हासिल की कि उनकी महिमा ने देशों के सीमाओं को पार कर लिया और समय समय ने उन्हें एक अमर अमर व्यक्तित्व में बदल दिया। वह अपने राज्य के साथ वीरता, बलिदान और देशभक्ति का पर्याय बन गया। महाराणा प्रताप के सिंहासन पर कब्जा करने से पहले भी मेवाड़ एक प्रमुख राजपूत राज्य था। अब देखिए और इससे रिलेटेड इसके पैसेज कुछ हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो पैसेज है अगला इसका। King of Mewar, with the cooperation of their noble and subjects, had established such a tradition in the kingdom as the augmented augmented their magnificence despite the hurdle of having a smaller area under their command and less population. There did come a few thorny occasions when the flag of the kingdom seems sliding down. Their flag once again heaved high in the sky thanks to the gallantry and brilliance of the people to मेवाड़। मेवाड़ के राजाओं ने अपने रईसों और प्रजा के सहयोग से राज्य में ऐसी परंपराओं की स्थापना की थी जिससे उनकी कमान के तहत एक छोटा क्षेत्र होने और कम आबादी होने की बाधाओं के बावजूद उनकी भव्यता में वृद्धि हुई। कुछ कांटेदार अवसर आए जब राज्य का ध्वज नीचे फिसलता हुआ लग रहा था। मेवाड़ के लोगों की वीरता और प्रतिभा के लिए बार फिर आकाश में ऊंचा एक बार फिर आकाश में ऊंचा था, मतलब झंडा ऊंचा हो गया था। अब चलिए इसका अगला पार्ट्स क्या है इस पैसेज का, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अगला पार्ट्स है द डेस्टिनी the destiny of Mewar was good in the sense that bearing a few kings, most of the rulers were completed the and
patriotic. This glorious tradition of the kingdoms almost continued for the 1500 years since its establishment, right from the reign of Bappa Rawal. In fact, only 60 years before the Maharana Pratap, Rana Sanga drove the kingdom to the principle of fame. His his reputation went beyond Rajasthan and reached Delhi. मेवाड़ का भाग्य इस अर्थ में अच्छा था कि कुछ राजाओं को छोड़कर अधिकांश शासक सक्षम और देशभक्त थे। राज्य की यह गौरवशाली परंपरा परावल के शासनकाल से ही अपनी स्थापना के बाद लगभग 1500 वर्षों तक जारी रही। वास्तव में महाराणा प्रताप से केवल 60 साल पहले राणा सांगा ने राज्य को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाया। उनकी प्रतिष्ठा राजस्थान से आगे बढ़कर दिल्ली तक पहुंच गई थी। चलिए अगला इसका पैसेज का पार्ट हम लोग देखते हैं, वो भी क्या है। वो है आपका द लाइफ ऑफ द पीपल्स ऑफ मेवाड़ मस्ट हैव बीन पीसफुल एंड prosperous during the long span of a time. Otherwise, such extraordinary accomplishments are reflected in their arts and literature as well as their loving nature. They compensate for lack of a admirable physics by their firm but pleasant nature. The ambience of the Mewar remains lovely thanks to the cheerful and the liberal character of its people. मेवाड़ के लोगों का जीवन लंबे समय के दौरान शांतिपूर्ण और समृद्ध रहा होगा, अन्यथा ऐसी असाधारण उपलब्धि उनकी कला और साहित्य के साथ साथ उनके प्रेम पूर्व स्वभाव में परिलक्षित होती है। वे अपने दृढ़ लेकिन सुखद स्वभाव से सराहनीय काया की कमी की भरपाई करते हैं। मेवाड़ का माहौल सुंदर बना हुआ है, इसके लोगों के हंसमुख और उदार चरित्र के लिए धन्यवाद। अब देखिए और इसका अगला क्या है वो भी देखते हैं। वन वन में ऑब्जर्व द astonishing piece of the workmanship not only in the fort and palaces of Mewar but also in a public utility buildings. Ruins of many structures which are still standing tall in their grandeur are testimony to the fact that Mewar was not only the land of a brave but also a seat of art and culture. Amidst aggression and blood, said literature and arts flourished, and creative pursuits of literature and artists did not suffer. The cycle of time does not remain the same, whereas the reason Rana Sanga was crucial in raising the kingdom to the acme of a glory. It also proved to be his nemesis. History took a turn. The fortune of Mewar, the lands of a brave, started waning. Rana tried to save the day with his acumen, which was running against the steam and glorious tradition for some times. मेवाड़ के किलों और महलों में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक उपयोगिता भवनों में भी कारीगरी के आश्चर्यजनक टुकड़े देखे जा सकते हैं। कई संरचनाओं में के खंडहर जो अभी भी अपनी भव्यता में खड़े हैं, इस तथ्य के प्रमाण हैं कि मेवाड़ न केवल बहादुरों की भूमि थी बल्कि कला और संस्कृति का भी केंद्र था। आक्रामकता और रक्तपात के बीच साहित्य और कला का विकास हुआ और साहित्य और कलाकारों की रचनात्मक गतिविधियों को नुकसान नहीं हुआ। समय का चक्र वैसा नहीं रहता है। जहां राणा सांगा का शासनकाल राज्य को महिमा के चरम पर उठाने में महत्वपूर्ण था, यह उनकी दास्तां भी साबित हुई। इतिहास में एक मोड़ लिया। बहादुरों की भूमि मेवाड़ का भाग्य क्षीण होने लगा। राणा ने अपने कौशल से दिन को बचाने की कोशिश की, जो कुछ समय के लिए धारा और गौरवशाली परंपरा के खिलाफ चल रहा था। अब देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है ए नंबर आपका, वाई डिड द राणा प्रताप बिकम इमोर्टल इन हिज लाइफ। अब देखिए राणा प्रताप अपने जीवन में अमर क्यों हो गए। राणा प्रताप accomplished so much grandeur during his reign that his glory surpassed the boundaries of a country and time to turn him into an immortal person.
पर्सनालिटी। राणा प्रताप ने अपने शासनकाल के दौरान इतनी भव्यता हासिल की कि उनकी महिमा ने देशों की सीमाओं को पार कर लिया और समय ने उन्हें एक अमर व्यक्तित्व में बदल दिया। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग हिज रीजन? उनके शासनकाल में कला और संस्कृति की क्या स्थिति थी? ड्यूरिंग हिज रीजन लिटरेचर एंड आर्ट्स आल्सो प्रोग्रेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। राणा himself was the inclined towards writing, and his work are read with reverence even today. The ambience of his kingdom was conducive to the creation of high quality work of art and literature. उनके शासनकाल के दौरान साहित्य और कला ने भी असाधारण प्रगति की। राणा का झुकाव स्वयं लेखन की ओर था और उनकी रचनाओं को आज भी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। उनके राज्य का माहौल कला और संस्कृति के उच्च गुणवत्ता वाले काम के निर्माण के लिए अनुकूल था।